नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर दक्षिणांचल में कौड़ी राम के गांव में हैं और यहां पे आप स्वरोजगार का एक व्यवस्था देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और पुरानी पद्धति को यहाँ पे किया जा रहा है। ये धानमती टेराकोटा है। अब देखिए वहाँ पे तमाम जगहों पे बर्तन ही मिट्टी के सूख रहे हैं और इसके माध्यम से तमाम लोगों को रोज़गार दिया गया है। महिलाएं काम कर रही हैं गांव के और तमाम लोग अंदर फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री के संचालक हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राजेंद्र शाहनी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, पहले तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और आप इसका 1 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। इसके अनुभव के बारे में हम जानेंगे, इस काम के बारे में आपसे जानेंगे और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे और अंदर आपकी फैक्ट्री पे विजिट करेंगे। आइए। सबसे पहले तो आपको हमारा नमस्कार है और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को नमस्कार करेंगे और शुभकामनाएं देंगे, चूँकि साल भर हमारा पूरा होने जा रहा है और स्वदेशी काम है, मिट्टी का बर्तन है, ये स्वदेशी काम है और इसको चलाने के लिए थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ता है। सभी लोग जानते हैं मिट्टी के काम में बहुत मेहनत होता है और इससे ये होगा कि मान लीजिए अपने देश की मिट्टी, अपने देश का रुपया सब अपने पास ही रह जाएगा और सबको है कि मिट्टी चूमने का रोज मौका मिलेगा। जो मिट्टी चाय पियेंगे, जो देश की मिट्टी चूमने का रोज मौका मिलेगा। और रही बात तो इस बहाने आपको जो है देखेंगे कि बहुत से सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा गांव। अंदर आइए, फैक्ट्री भी देखते रहेंगे। आइए दिखाते हैं। पहले हम आपको यहीं से दिखाते हैं। यह मिट्टी पीसने वाली चीज़ है। अच्छा, ये मिट्टी पीसने वाली मशीन है। मिट्टी पीसने वाली मशीन है, जैसे वो पाउडर हो जाएगा पीसने के बाद। अच्छा, इस तरह से मिट्टी पाउडर बन जाएगी और अच्छा। पाउडर बन जाएगा। उसके बाद इसको जाली से झारा जाएगा, झरना से झारने के बाद वो आपको जो है कि मिट्टी भिगोया जाएगा। अच्छा, अंदर भिगोया जाएगा। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ और कि इसकी शुरुआत आपने 1 साल पहले जब की थी तो कितनी लागत आपकी लगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया इस काम में? इस पर जैसे कि हम प्लान 3 साल के पहले किए थे। जैसे आप देखे होंगे देश के अंदर घोर लॉकडाउन का कहर देश के ऊपर चला और सारे लोग बेरोजगार घूम रहे थे। रोडों पे कला जो है कि भुखमरी थी। लोग कला दूर दूर से आते थे अपने काम काज छोड़ के। काम था ही नहीं, काम काज छोड़ के क्या आएंगे। तो हम इसी प्लानिंग में थे कि कला जो है कि कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ पे ही कुछ रोजगार बने। तो ये डाला गया मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो ये आपको बता रहे थे कि मिट्टी यहाँ पे भिगोया जाता है और मिट्टी भिगोने के बाद इसको बढ़िया से ये वो मिट्टी जो है जी तो उसको भिगो के उसके बाद बनाया जाता है, काट के बनाया जाता है। तो ये पकमिल है, इसमें पेरा जाता है। अच्छा, इसमें इसमें और यहाँ से मिट्टी निकलती है। जी तो इसमें और लसीली मिट्टी हो जाएगा और बढ़िया तरह की मिट्टी हो जाएगी, जैसे खोया एकदम चिकनी एकदम हो जाएगा। हाँ, यही मिट्टी जो बालू की तरह दिख रही है वो चिकनी हो जाएगी। नहीं, बालू मिट्टी तो मिट्टी है, वो जो एकदम रेत की तरह टुकड़े में सूखे में रेत की तरह दिख रही है, तो वो एकदम चिकनी हो जाएगी जी। मशीन से। तो उसके बाद जो है कि ये मिट्टी निकाल के उसके बाद कारीगर के पास जाता है। कारीगर उसकी कटाई करते हैं। तो कटाई करने के बाद जैसा जिस हिसाब का डाई रहता है उस हिसाब से कारीगर काम करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये मशीन है जो मिट्टी का जो है कि प्लेट या गिलास कटाई करने वाले। जैसे आप देख रहे हैं कारीगर काम कर रहे हैं। ये चाय के गिलास का काम हो रहा है। ये चाय की गिलास इस तरह से बन रही है। जी चाय की गिलास बन रहा है। तो ये मोल्ड है जो पीओपी का बना होता है और ये कारीगर इस तरह से काटते हैं। काटने के बाद जो है कि मोल्ड सूखता जाएगा, मिट्टी सूखती जाएगी, खाली होता जाएगा। तो अच्छा, ये एक बार बनने के बाद जैसे इसमें ये बन के मिट्टी हट गई जी, ये कप तैयार हो गया। अब ये कप किस तरह से कितने देर बाद निकलेगा? वो 1 घंटे के बाद निकलता है। अच्छा, 1 घंटे बाद ही निकल जाता है? जी मौसम के जिस हिसाब से मौसम रहेगा, मौसम टाइट रहेगा इस समय का, मतलब तो 1 घंटे कम ही लगता है। लेकिन जब मौसम ठंडा का रहता है तो दिन भर लग जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका देखिए ये प्लेट का है। अच्छा, ये देखिए प्लेट, इसमें चाट है और चाट बिकता है, समोसा मटर बिकता है। ये प्लेट है जी। ये इसमें कितनी देर रहता है? इसमें ज़्यादा 1 घंटा रहता है। 1 घंटे बाद ही निकल जाता है। तो ये किस चीज़ के लिए प्लेट इस्तेमाल होता है? ये समोसा मटर के लिए, चाट के लिए, सारी चीज़ों के लिए, इसी सब मैगी के लिए और भी अलग अलग चीज़ों की इस्तेमाल होता है, जो भी खाने पीने वाली चीज़। और क्या क्या बनाते हैं आप? कुछ दिन पहले फाइबर और थर्माकोल का जो भी बंद हो गया है तो उससे इसमें प्लास्टिक और जो थर्माकोल का, तो उसमें सारी चीज़ों का जो है कि मान लीजिए अब मिट्टी में चलन आ गया तो थोड़ा समय लिया, लेकिन सारी व्यवस्था मिलने लगी
जो आपको प्लास्टिक में मिलता था और जो है कि थर्माकोल में मिलता और था। क्या क्या उधर, क्या वो कटोरियाँ बन रही हैं? जी, इधर आप कटोरी। अच्छा, ये सारे ग्लास हैं, इस तरह से ग्लास बनते हैं। अच्छा, ये कितने दिन बाहर सुखाने पड़ते हैं उनको? ये एक दिन में सूख जाते हैं, एक दिन दिन भर बाहर सूख जाते हैं, ये फिर देखिए- पकने के लिए जाते हैं भट्टी में। ये कटोरी है जिसमें ये रसमलाई भी रहेगा, छेना पायस बिकेगा, और जो है कि मनचली कलश एक छेना का मिठाई होता है वो बिकता है। अब इसके बाद जो है एक नाई की कटोरी आने वाली है, मटका की कटोरी, जो उसमें छेना पायस, रसमलाई, ये सारी चीज़ें बिकेंगी। तो ये प्लेट और कटोरी, अब देखिए उससे बड़ा प्लेट का हमारे वहाँ मोल्ड बन रहा है, उससे बड़ा का 8 इंच तक का प्लेट बनेगा। और उधर लस्सी का भी आपका गिलास तैयार हो रहा है। तो अब गर्मी का मौसम आने वाला है, जैसा कि होली के बाद से पूरा खुले मंच पे एकदम लस्सी बिकेगा। गर्मी आ रही है तो लस्सियों का सीजन आ रहा है। जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप सांचा बनवाते हैं, मोल्ड जिसे बता रहे हैं आप, मोल्ड कहाँ से बन के आता है? मोल्ड जैसे कि कारीगर को बुलाया जाता है, यहीं पे डिजाइन कराया जाता है, बनता है मोल्ड? जी जी, यहीं डिजाइन कराया जाता है। मोल्ड के लिए कहीं बाहर से कोई ऐसा बाहर नहीं से है कि एक अलग कोई कारीगर यहीं बुला लिया जाता है, और जो है कि इसकी डिजाइन कराई जाती है, डिजाइन कराने के बाद उसकी कॉपी कराई जाती है, उसके बाद तो मोल्ड बनना चालू होता है। मोल्ड बनना जी। और इसको पकाते कहाँ हैं आप लोग? पकाते हैं भट्टी में, लकड़ी और बुरादे की भट्टी है, उसमें पकता है। अच्छा, एकदम स्वदेशी तरीके से पकता है, ऐसा कोई नहीं है कि कल जो है कि केमिकलाइज कोई ऐसा है, कोयला है, अच्छा, कुछ कोई भी ऐसा केमिकल डाल के नहीं पकाना है? नहीं, कोई केमिकल नहीं डाल के पकता है। एकदम लकड़ी एकदम बुरादा शुद्ध रूप से, एकदम पहले के हिसाब से, जैसे हम लोग के वहाँ पहले जो वो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वही टेक्नोलॉजी सिर्फ ये माल पक के कल तैयार है। ये जाना है आपको बिहार गोपालगंज जिले में जाएगा। ये माल तैयार है। ये कितने का माल एक अंदाजे से होगा, कितने का इसे भेजेंगे? लमसम में 40-50 हज़ार का ये माल होगा। 50,000 रुपये का माल होगा? जी जी। अच्छा, ये भट्टी ऊपर बन रही है, भट्टी में ये काम लग रहा है। भट्टी लगने के बाद भट्टी लगने के बाद ये रात में जलेगा, ये भट्टी, और सुबह तक जो है कि ये पक के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें करीबन 5 से 6 घंटा लगता है। अच्छा, ये भट्टी मतलब जब आप जलाते हैं तो एक बार में कितना माल इसमें पक जाता है? तो एक बार में अगर छोटा माल होता है तो मान के चलिए 30 से 35 हज़ार माल पकता है। बड़ा माल होता है तो 20 से 25 हज़ार अधिकतम कल जो है माल पकता है। अच्छा, उससे ज़्यादा बड़ा माल रहता है तो 20 से 25 हज़ार है। तो अच्छा, ये जो पानी की पुताई हो रही है, ये क्या है? जैसे ये होता है, कारीगर जब कटाई करते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी इधर उधर छितरा जाता है, तो उसको सुंदर करने के लिए एक पानी का कलर जो है लेपन किया जाता है कि और इसका जो है कि मोहड़ा जो है सुंदर हो जाए, कि किसी भी कस्टमर, किसी भी व्यक्ति को कल अगर पानी पीने में अगर किसी प्रकार का कोई असुविधा ना महसूस हो। अच्छा, अगर आपसे कोई लेना चाहे ये तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, कैसे पहुंचाएंगे, क्या क्या उसे दे देंगे? कोई अगर आपसे संपर्क करना चाहे, आपके साथ जुड़ के काम जैसे कोई भी दुकानदार हो या व्यापारी हो, कोई भी अगर लगन और शादी पार्टी कोई भी प्रकार की कोई सुविधा होती है तो हमारा नंबर है 9598999222, यानी 9598-999-222 नंबर हमारा, जो कि हमारे लिए 24 घंटा खुला रहता है। कोई किसी भी टाइम फ़ोन करिए, आपको कल जो है कि फ़ोन उठेगा। अच्छा, कहाँ कहाँ सप्लाई देते हैं इसकी? अभी तो मान लीजिए हम ये माल जो है बिहार जा रहा है, गोपालगंज, आपको बस्ती जाता है, संत कबीर नगर जाता है, और महाराजगंज में भी जाता है, गोरखपुर में भी माल बिकता है, देवरिया में भी जाता है माल। ये मतलब इस जहाँ भी आसपास, गोरखपुर के आसपास, बिहार तक तो भेजते ही। जी। तो आपको आपकी फैक्ट्री के 1 साल पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि इसी तरह से आप और प्रगति करेंगे, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।